मथुरा का बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर से एसटीएफ के निशाने पर है। एसटीएफ ने बेसिक शिक्षा विभाग से कुछ शिक्षकों के शैक्षिक व नियुक्ति संबंधित अभिलेख मांगे हैं। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को अभी आप भूले नहीं होंगे। एसटीएफ की इस कार्रवाई ने मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया था। मथुरा से सामने आए शिक्षक भर्ती घोटाले की जड़ें पूरे प्रदेश में फैली हुई पाई गईं। अब इस घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। एसटीएफ ने 11 शिक्षकों के शैक्षिक व नियुक्ति संबंधित अभिलेख बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा से मांगे हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। जिन शिक्षकों के अभिलेख एसटीएफ द्वारा मांगे गए हैं उनमें से कुछ के तार शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हुए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा ने बताया कि एसटीएफ की कुछ चिट्ठियां आई हैं जिसमें 11 शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख मांगे गए हैं। इस विषय में बेसिक शिक्षा अधिकारी से ज्यादा जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इस पूरे मामले को गोपनीय बता दिया। एसटीएफ की चिट्ठियां आई हैं तो उनके मूल रिकॉर्ड एसटीएफ ने मांगे हैं और मूल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कितने शिक्षकों के मांगे गए सर? अभी फिलहाल 11 शिक्षकों का मांगा गया है। तो सर सुनने मारन का रिकॉर्ड मिल नहीं पा रहा है, विभाग में उपलब्ध नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी रिकॉर्ड मिलेगा भेजेंगे। रिकॉर्ड क्यों नहीं उपलब्ध होगा? सर कोई संज्ञान में है क्या शिकायत है इनके खिलाफ, 11 के खिलाफ? नहीं, ये चूँकि गोपनीय है। एसटीएफ ने जो रिकॉर्ड मांगे हैं हमें सिर्फ उनको उपलब्ध कराने हैं, उनके शैक्षिक अभिलेख। जी हाँ, ये सच है। मथुरा का बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एक बार फिर से एसटीएफ के रडार पर है। इस बार एसटीएफ ने 11 शिक्षकों की जानकारी मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांगी है। उनके शैक्षिक अभिलेख और उनकी नियुक्ति से जुड़े हुए अभिलेख बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांगे हैं। अभी आप भूले नहीं होंगे, कुछ समय पहले 2 या 3 साल हो गई इस घटना को भी, जब एसटीएफ मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आई थी तो उसने क्या तांडव मचाया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा कार्यालय में जो फर्जीवाड़े की जड़ थी, शिक्षक भर्ती घोटाले की जो जड़ थी, पूरे प्रदेश में फैली पाई गई। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन मामला वहीं तक सिमट कर रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। जितने लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया वहीं तक मामला सिमट कर रह गया और उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब इस पूरे मामले में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 11 शिक्षकों की जानकारी एसटीएफ ने फिर से बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांग ली है और पूरे शिक्षा विभाग में इससे हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन शिक्षकों के नाम नहीं बताए हैं जिनके बारे में जानकारी मांगी गई है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो इनमें 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनके तार शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हुए रहे हैं और उनके नाम भी इस पूरे घोटाले में बहुत चर्चित रहे थे। इसके साथ ही कुछ एक शिक्षक नेता भी इनमें शामिल हैं जो कथित तौर पर खुद को शिक्षक नेता कहते हैं। उनके नाम भी, करीब 2 नाम ऐसे हैं जो इन 11 नामों में शामिल हैं और इस सबसे अलग 3 नाम ऐसे हैं जो मथुरा के एक गांव कारब को आप भली भांति जानते होंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में भी कारब के तार बहुत गहरे जुड़े हुए थे और कारब से बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनके पास ना शैक्षिक अभिलेख थे, ना योग्यता थी, ना कुछ थी, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। तो 3 ऐसे लोग हैं और ये 3 सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं, इनको नियुक्ति विभाग में दे दी गई है, लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनके शैक्षिक अभिलेख फर्जी हैं। इसके साथ ही कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे विभाग में नौकरी पाए हुए हैं और लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं। एसटीएफ ने इन 11 शिक्षकों की जानकारी मांगी है। देखते हैं इनके नाम कब सामने आते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो तकरीबन सच मानिए, नाम नहीं है लेकिन उनके ओहदे आपके सामने में रख चुका हूँ। कब तक विभाग इनकी जानकारी एसटीएफ को देता है, एसटीएफ क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय पूरे शिक्षा जगत में इस घटना से एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। वेद प्रकाश गौतम, सचमुच टीवी, मथुरा।